हेडिंग है वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर ट्रैक। बॉब जैसा ही है, बॉब और ट्यूब दोनों का मिक्सचर है। वो गेट भी लगा दो तो सही। ये ऐसा है, वो हॉट व्हील्स का गाड़ी वाला ट्रैक देखा है क्या? लड़कियों का पता नहीं देखा है कि नहीं, भाई लोग को खेलते हुए देखा होगा। भाई यूट्यूब नहीं चलना है। प्रिया वहां से एसी ऑन करना। ऐसा वाला है, ऐसा। भाई खरीदने मत बोल, बड़ा महंगा है भाई। क्लियर हो जा। ये ऐसा घूम के ऐसा साइड में जाएगा, हम लोग सामने से देख रहे तो हम लोग को वो पूरा लूप ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसे ट्रैक का वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टडी करना है। ये मोशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है। जैसे ट्यूब में कैसा था मोशन? ट्यूब में बाउंडेड था कि इस ट्यूब के अंदर ही चलेगा। जब आपने रॉड लगाई थी तब भी रॉड का बाउंडेशन था, पर जब सिर्फ बॉब आपने घुमाया था, क्या कोई बाउंडेशन था? नहीं। कितने डिग्री पे टेंशन जीरो होता था? 131.8। इसमें कितने डिग्री में नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज करता था? 131.8। इसमें कितने डिग्री में टेंशन अपनी डायरेक्शन चेंज करता था? 131.8। इसमें क्या था, 131.8 के बाद टेंशन डायरेक्शन रिवर्स करके इसको आगे लेके जाता था। इसमें पहले ये वाला ट्रैक कांटेक्ट में होता था, फिर ये वाला कांटेक्ट में आके इसको पुश करके सर्कल कंप्लीट करवाता था। इसमें क्या कोई बाउंडेशन था? नहीं। तो इसमें 131.8 डिग्री के बाद क्या होता था? ये सेम क्या यहां भी होगा? जैसे ही आपका पार्टिकल यहां से 131.8 डिग्री पे जाएगा, क्या वो ट्रैक के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा? और फिर वो कैसे पाथ में गिर जाएगा? नीचे, प्रोजेक्टाइल पाथ में, ठीक है। वैसा ही है बॉटम में। अगर √2 GR, इसमें आर एल की जगह पे आर यूज कर लेंगे, √2 GR देंगे तो कितने डिग्री तक जाएगा? अरे सब भूल गए क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री से रिटर्न करेगा और उसके बाद क्या करेगा वो? SHM करेगा। 90 से ऊपर गया तो प्रोजेक्टाइल पाथ में ही नीचे आएगा। कितना दे दे कि 131.8 तक चला जाए? √4 GR। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर ट्रैक। इसको अभी हटा देता हूं।
यहाँ से नीट में भर के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या √4 GL सफिशियंट है सर्कल कंप्लीट करवाने को इस केस में? नहीं, तो हम बोलेंगे √4 GL, GR कर देंगे यहाँ पे, इज नॉट सफिशियंट इन ऑर्डर कितना है सफिशियंट वेलोसिटी। √5 GR देंगे तो टॉप पे कितना बचेगा? GR। इतनी चीजें लिखिए, फिर मैं केसेस अलग अलग लिखवा दूँ। पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा। ये लूप को कंप्लीट करना, इसी को कई बार आपको क्वेश्चन में ना ये टर्म यूज करेंगे। कोई बोल रहा था धीरे धीरे, लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब है पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट क्लास में हुआ है, लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें बता दिया।
आई थिंक, नॉट श्योर, नहीं होगा तो मैं देख के अभी बोल दूंगा इन लोग को अपलोड करने। ठीक है, वो लास्ट क्लास में कवर हुआ है रॉड का, रॉड भी कवर किया लास्ट क्लास में, सर्कुलर ट्यूब भी कवर किया लास्ट क्लास में, तो दोनों वहाँ से देख लेना। हालांकि इंपॉर्टेंट नीट में पेंडुलम और ये सर्कुलर ट्रैक है, और बाकी दोनों भी सीख लो क्योंकि कॉन्सेप्ट पेंडुलम से रिलेटेड ही है। तो वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया फिर भी बताना तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। लिख लिया भाई यहाँ तक? अरे डरा दिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ प्रोजेक्शन स्पीड, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ प्रोजेक्शन स्पीड u is equal to root 2 gl, if projection speed u, if projection speed root 2 gr कर लेना, सॉरी, if projection speed is u is equal to root 2 gr, कहाँ तक पहुँचेगा पार्टिकल? The particle reaches up to point B, the particle reaches up to point B, the particle reaches up to point B, ब्रैकेट में थीटा is equal to 90, up to point B ब्रैकेट में थीटा is equal to 90, stops momentarily, comma returns back and executes, comma returns back and executes SHM. Next point, if projection speed u is less than root 2 gr, क्या b तक पहुंच पाएगा? If projection speed u is less than root 2 gr, the particle does not reach point B, the particle does not reach point B, it stops at some earlier point, it stops at some earlier point, returns back and oscillates, it stops at some earlier point, comma returns back and oscillates, ब्रैकेट में SHM लिख लेना, comma returns back and oscillates, ब्रैकेट में SHM लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, इफ प्रोजेक्शन स्पीड u if projection speed u is more than root 2 gr, क्या होगा अब? b को क्रॉस कर लेगा कि नहीं, और अपर हाफ में एंटर कर जाएगा। द पार्टिकल क्रॉसेस पॉइंट b इफ प्रोजेक्शन स्पीड u इज मोर देन रूट 2 gr, मोर देन रिया लेस देन लिखी हो, अरे लेस देन को मोर देन करे जा रही हो। If projection speed u is more than root 2 gr, the particle crosses point B, the particle crosses point B and enters the upper half of the circle. And enters the upper half of the circle. Suppose आपने जो projection speed दिया, मुझे ट्रेजेक्टरी बताना बस, आपने 2gr से ज्यादा दिया बट रूट 4 gr से कम दिया, अब वो b को तो क्रॉस कर लेगा, क्या c तक जा पाएगा? नहीं, c के पहले ही किसी पॉइंट से वो कैसा पाथ में रिटर्न करेगा? प्रोजेक्टाइल पर। SHM क्यों करेगा? इसमें टेंशन है ही कहाँ, नॉर्मल है।
कांटेक्ट लूज कर जाएगा। अरे उत्सव, यहाँ पे n 0 हो जाएगा और फिर ये प्रोजेक्टाइल पाथ में रिटर्न इसके पहले ही होगा, सॉरी। समझने वाली चीज है, 131.8 जाएगा भी नहीं, उसके पहले ही आपको बस ये ट्रेजेक्ट्री याद रखनी है नीट के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ प्रोजेक्शन स्पीड if projection speed u is equal to root 4 gr, the particle reaches up to point C. The particle reaches up to point C. What is the angle? Theta is equal 180 की 180 ऊपर है। Theta is equal to 131.8 degree. The particle reaches up to point C, bracket में theta is equal to 131.8 degree. At point C, it loses contact. At point C, it loses contact with the circular track and moves freely. It loses contact with the circular path and moves freely along the projectile path. And moves freely along the projectile path. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, इफ प्रोजेक्शन स्पीड लास्ट पॉइंट है, इफ प्रोजेक्शन स्पीड u इज इक्वल टू रूट 5 gr, if projection speed u is equal to root 5 gr, the particle completes the circle. The particle completes the circle at the topmost point, कॉमा लगा के point D, at the topmost point, कॉमा लगा के point D, velocity becomes 0. एक मिनट, नहीं, at the topmost point velocity v is equal to ये लिख लो। क्या 0 होता है टॉपमोस्ट पॉइंट पे? वहां पे टेंशन था, यहाँ पे नॉर्मल है। तो एट द टॉपमोस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू रूट gr लिख लो, कॉमा n इज इक्वल टू 0। But due to inertia of motion, it crosses point D and normal starts acting. It crosses point D and normal starts acting, leading it to complete the circle. V0 180 पे है, उसका मतलब ये है सेफरीन की रूट 4 GR। लेकिन ये 0, अब आपने ये दिया तो वेलोसिटी 0 हो रहा है 180 पे, ठीक है, बट उसके पहले ही टेंशन या नॉर्मल ये 0 हो जा रहा है एट थीटा इज इक्वल टू, अब क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है
तो वो इतने डिग्री पे कांटेक्ट लूज कर देगा, और कांटेक्ट लूज करेगा इतने एंगल पे, वेलोसिटी नॉन जीरो होगी उसके पास, उस वेलोसिटी को यूज करके वो प्रोजेक्टाइल पाथ में रिटर्न कर जाएगा। आ रहा है समझ में? रॉड के केस में √4 GR सफिशियंट है उसको सर्कल कंप्लीट करवाने को, सर्कुलर ट्यूब में भी कम सफिशियंट है, बट पेंडुलम और सर्कुलर ट्रैक में सफिशियंट नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स करने के लिए नहीं है उधर। ठीक है, क्या क्या लिख लिए पॉइंट्स? लास्ट पॉइंट जरा दिखाना। ठीक है, लास्ट इतना लिख के जरा रुक जाओ, या ट्राई भी कर सकते हो। अभी करवाऊंगा। इसका एक बढ़िया सवाल भी है, 2-3 VCM के, आपके नीट लेवल से डेफिनेटली ऊपर ही है, बट सीख लो। स्पेशली जिनको सिर्फ नीट ही देने जाना है, 2 केसेस तो पहले बहुत अच्छे से करना, सर्कुलर ट्रैक और पेंडुलम बॉब, बाकी स्किप भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है तो सभी सीख लो, फिर बस वही एनर्जी कंजर्वेशन है बार बार। लिख लिया क्वेश्चन? इस बार रीटेस्ट होने वाला है क्या? कुछ मैसेज आया क्या फिजिक्स का भी? नहीं? चलो आगे। फाइंड स्पीड एट एनी एंगल थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एट एनी एंगल थीटा। आपने यहाँ से रिलीज किया स्पीड u देके, मान लो ये कुछ थीटा एंगल इधर आ गया, और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है v। वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करेंगे,
ये मुझे बताओ पहले, ये टोटल कितना है आर, ये भी कितना है आर, इस आर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला दिस, ये हो जाएगा कितना, इस आर का थीटा एंगल पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। हमें ये एच हाइट निकालनी है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो अब हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है उसका? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वर्क कर सकते हैं? एक ग्रेविटी है, सरफेस स्मूथ है, रफ किया जाएगा जेई एडवांस में। एक नॉर्मल है, और भी कोई फोर्स है? नहीं। क्या नॉर्मल वर्क करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि थीटा कितना होगा, 90। ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्रेविटी नीचे लग रही है, आपका ब्लॉक भी नीचे ही आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लोग क्या लिख लेंगे? अच्छा, ये के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। हमें ये वी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं, फोर्स कितना लग रहा है, एम जी, और वर्टिकली कितना नीचे आया है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उस हाफ एम यू स्क्वायर को भी यहाँ ले आऊँ तो, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो पहले वही कर ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। क्या काटा जा सकता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो वो यू स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, 2 जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अगर वी स्क्वायर है तो वी कितना हो जाएगा, रूट अंडर में यू स्क्वायर प्लस 2 जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले कितना आया हुआ था जब ऊपर फेंका करते थे, तो कुछ कुछ ऐसा ही था, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। यू स्क्वायर माइनस हुआ करता था, वहां पे क्या स्पीड घटती थी, यू के कंपैरिजन में ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्पीड कम होगी। इसमें आपने ऐसा नीचे छोड़ दिया, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करवा के क्या उसको एनर्जी देगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए हमेशा क्या यूज करना है, बीच में प्लस, अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा। देयरफॉर वी कैन बी रिटन एज रूट में यू स्क्वायर प्लस 2 जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा। क्या ये वेलोसिटी कभी जीरो होगा? उसमें तो वेलोसिटी जीरो भी होने के चांस होते थे, क्या ये जीरो कभी होगा? दो नंबर्स का समेशन है, आप जैसे जैसे नीचे आओगे थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा इंक्रीज होगा तो कोसाइन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगी। ये सेकंड वाला नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। वेलोसिटी कभी भी जीरो तो नहीं होगी, ठीक है, ये एक चीज है। ये लिख लिया, कुछ लिख रहे हो अभी कि नहीं? नहीं लिख रहे हो तो मत ही लिखो। नॉर्मल एट एनी थीटा के लिए देखो, सपोज हम उसी थीटा एंगल पे आ गए, जिस थीटा एंगल पे अभी हमने v की वैल्यू निकाली थी, यहां पर कहीं ये v का फंक्शन याद है। यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, बाहर की तरफ नॉर्मल लगेगा, और मैं इसी के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊं तो मुझे सीएफएफ दिखेगा या सीपीएफ दिखेगा, किधर दिखेगा वो, टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर इधर है, बाहर की तरफ लगेगा, ये क्या लगेगा, सीएफएफ
नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या लगेगा, mg। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस डायरेक्शन में यूज करें, ऐसे तो मूव करेगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक ऑलवेज किस चीज में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। क्या कंडीशन होगी, कौन से दो फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं, n प्लस सी एफ एफ शुड बैलेंस व्हाट, mg cos थीटा। तो n को हम क्या लिख लेंगे, mg cos थीटा माइनस सी एफ एफ। सी एफ एफ का फॉर्मूला क्या यही v आपने निकाला हुआ है, जरा वैल्यू दीजिए, माइनस एम बाई आर, और वी स्क्वायर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बीच में क्या था प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, एम जी कॉस थीटा। यहाँ से ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस एम यू स्क्वायर बाय आर। इससे अच्छा इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2gr माइनस 2gr cos थीटा। सिर्फ 2gr से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2mg हो जाएगा। और ये माइनस एम बाई आर जब माइनस 2gr cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस हो जाएगा, वो r से r कटेगा और क्या हो जाएगा, प्लस 2mg cos थीटा। एक mg cos थीटा ये है, एक 2mg cos थीटा ये, कितना बन जाएगा, 3mg cos थीटा, ठीक है, माइनस 2mg माइनस एम यू स्क्वायर बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एट एनी एंगल थीटा। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या चांसेस है ब्लॉक के कहीं कांटेक्ट लूज करने के, बिल्कुल है, हमेशा तो ऐसे चिपक के आएगा नहीं, किसी पॉइंट पे क्या ये ऐसे 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 ही गिर जाएगा। तो आपसे वो थीटा भी पूछेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट एनी थीटा। तो 3mg cos थीटा माइनस 2mg माइनस एम यू स्क्वायर बाय आर, लेट एट एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा एन block loses contact with the hemispherical surface। जब वो कांटेक्ट लूज कर जाएगा कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, n जीरो हो जाएगा। देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू क्या लिख सकते, क्या आया था 3mg cos थीटा, माइनस में दो टर्म्स थे, माइनस 2mg माइनस एम यू स्क्वायर बाय आर, ये दोनों इधर में आके क्या हो जाएगा, तो 2mg प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, 3mg cos थीटा। क्या कट जाएगा, m कट जाएगा, r से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2gr प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ से नीचे 3g लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको थीटा n कर लो। जब ये कांटेक्ट लूज करेगा कौन सीपीएफ प्रोवाइड करेगा उसको आगे, या जस्ट उस पॉइंट पे देखे तो mg का कंपोनेंट जो अंदर लग रहा होगा। अब आप यहाँ तक लिख लो, यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट है। किसके जैसा है ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ कुछ आपने पहले भी पढ़ा है जिसमें ऊपर 2gr नीचे 3 आया है, टेंशन एट एनी एंगल, जहाँ पे टेंशन जीरो होता है उसका फॉर्मूला था, बस वहां पे आई थिंक माइनस था बीच में।
वर्टिकल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, आप उसको 90 माइनस थीटा वो कर लो। एंगल कहीं से भी लो, अगर आपने एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सही यूज किया तो वो आएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके चल रहे हो। बट ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज थीटा इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि ऑलवेज वो वर्टिकल से ही मेजर करेंगे। आपको फंसाने के लिए हॉरिजॉन्टल से दे सकते हैं, अब उसको 90 से माइनस करके वर्टिकल से एंगल निकाल के आगे प्रोसीड कर जाओ, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले है वो वर्टिकल से मेजर्ड एंगल के लिए है। तो आपको हॉरिजॉन्टल से भी दे दिया, आप 90 में से माइनस करके वर्टिकल वाला निकाल के फॉर्मूले यूज कर लो। डिपेंड करेगा प्रोजेक्शन स्पीड कितना, आप √2 GR से कम दोगे तो वो अंदर ही ऐसे चमकाते रहेगा, उससे ज़्यादा दोगे तो फिर वो ऐसा कूद के वापस अंदर ही गिरेगा। एक क्वेश्चन हार्डली आएगा इस पूरे VCM से, एक बहुत है वो एक, उसमें भी चांसेस है बॉब से पूछ लें या सर्कुलर ट्रैक और वेज यूज करके पूछते हैं, जैसा एक बार पूछा गया है। मोमेंटम नहीं है, सिंगल बॉडी है, मोमेंटम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा? क्या उन्होंने क्या बोला है होएगा? कैसे कह रहे हैं होएगा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ दिया? सिस्टम में मोमेंटम जीरो है, सिस्टम में नहीं है तो अंदर पार्टिकल्स के पास डेफिनेटली हो सकता है, ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। सिस्टम वर्ड यूज किया ना, सिस्टम में हो सकता है, सिस्टम में, इसलिए मैंने पूछा था सिंगल बॉडी है क्या। सिस्टम में जैसे दो पार्टिकल से दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम अगर इसका 10 kg/s है, उसका भी 10 है, तो नेट सिस्टम का मोमेंटम कितना है? जीरो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बट इंडिविजुअली क्या काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, तो सिस्टम के पास भी होगा। तो सिस्टम के लिए अलग है खेल, सिंगल बॉडीज के लिए अलग है खेल, ठीक है। तो सिस्टम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। घर पे कोशिश करना इन डेरिवेशंस को एक बार खुद से करने का, डेरिवेशंस खुद से कर लोगे तो डर निकल जाएगा, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें यही डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप हो सकता है आपको करना पड़ जाए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। लिख लिया क्या? जो हमारे पास टेंशन एट एनी एंगल थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, वहाँ पे टेंशन को जीरो करो, यू की जगह पे V0 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, वहाँ से एक एंगल मिलेगा, वो बेसिकली थीटा टी वाला ही एंगल आएगा जो हमने पढ़ा है, 2gl - u² / 3gl, वही एंगल आएगा, बस u की जगह पे आपको V0 ले लेना है।
वो थीटा को फिर आपको पुट करना पड़ जाएगा, क्या कहते हैं, वेलोसिटी एट एनी थीटा में, वहां से वी नॉट का वैल्यू मिलेगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है? पहले टेंशन को जीरो करके आपने वो एंगल निकाला जहां टेंशन जीरो होगा। बस इसमें ध्यान ये देना है कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो जो कंप्लीट एंगल यूज करोगे 90 प्लस थीटा यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि टेंशन अपर हाफ में ही जाके जीरो होगा, ठीक है। तो वो एंगल को 90 प्लस थीटा यूज कर लोगे, वहां से वो वैल्यू निकालोगे कितने एंगल पे जीरो हो रहा है, उसको वेलोसिटी एट एनी थीटा वाला जो फॉर्मूला हमने लिखाया था शुरू में, उसमें पुट करके वो v का वैल्यू निकालोगे और फिर रेशियो ले लेना है आपको, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेफिनेटली होगा। ऐसा पेपर आ गया तो क्या, एक बार तो आ ही चुका है। सब क्वेश्चन करने की फिराक में नहीं रहोगे, बस खेल यही है। कौन सा टेंजेंट इसमें? लो बताओ। अच्छा ये, इसको देखो दो तरीके हैं। अब डायमेंशनली एनालाइज करते तो यही ऑप्शन मिल जाता, ठीक है। आप डायमेंशंस चेक कर लेते ना हर ऑप्शन का, ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन था, हाँ, यहीं पे मैच हो जाता है डायमेंशन, बाकी किसी का डायमेंशन मैच नहीं होगा, तो क्या जरूरत है आपको सॉल्व कर। हो जाते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट ना, कितना याद रखोगे, कितना डिराइव करोगे भाई। डिफरेंशियल्स का डायमेंशन निकालना सिखाया था क्या यूनिट्स एंड डायमेंशंस में? उसका भी मेथड होता है डिफरेंशियल्स का डायमेंशन निकालना। जैसे इस क्वेश्चन में आप डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो बी पे मैच हो जाता है, बट लेफ्ट में d2y/dx2 है, dy/dx है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? क्या वो बताया था क्या मैंने? नहीं। ठीक है, इसके बाद याद दिलाना, वो भी बता दूंगा मैं। देखो ये होता है लॉजिक। रुको मैं कंफर्म कर लूँ ना, गलत नहीं बता दूं। ये है लॉजिक, देखो। अगर dx/dt का डायमेंशन निकालने कोई बोल रहा है तो ये हो जाएगा सिंपली डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। अगर इसकी पावर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, सपोज dnx अपॉन dtn है, तो इसका डायमेंशन ऊपर में सिर्फ x लोगे, नीचे में t का पावर n ले लोगे। यही है खेल। इसको साइड में कहीं लिख लो, ये मैंने यूनिट्स मेजरमेंट्स में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नीट में नहीं पड़ती है, बट जजिंग बाय दिस ईयर का पेपर डेफिनेटली ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसको कहीं ऐड कर लीजिए। डिफरेंशियल्स का डायमेंशन ऐसे निकालते हैं। कभी भी डाउट हो तो आप वो जो dx/dt और d2x/dt2 लेके वेरीफाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। उस क्वेश्चन का ना विद इन 2 मिनट्स का सॉल्यूशन आशीष अरोड़ा सर ने डाला है यूट्यूब पे,
दोनों मेथड से बताया है। पाइथागोरस भी नहीं यूज किया था। जो टेंशन ऊपर आएगा वो x पे थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो y पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका डेप्थ है। तो इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन वहां से एलिमिनेट किया था कि ये x का फंक्शन आएगा नहीं, फंक्शन आएगा y का। और दूसरा उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करके बताया था कि डायमेंशनली चेक करोगे तो ऑप्शन बी मैच हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को क्लिक नहीं करेगा, क्लिक करता है बच्चों को, अगर आपने तैयारी वैसी की है तो। इस साल का नहीं कर पाएगा, पिछले साल के AIR 1 को तो शायद वो कर ले डिकोड। लिख लिए यहां तक? नॉर्मल रिएक्शन एट एनी थीटा, रिया हो गया? ये भी लिख लो, किस एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। कभी भी ऐसा पेपर मिले तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्वेश्चन सिलेक्शन का पेपर है। हर क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि सबको एक ही घंटा तो मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे खेल जाना है कि वो क्वेश्चन ढूंढो जो इजीली बन जाएगा, वहीं से हो जाएगा आपका सब। और ईगो सेटिस्फाई करने के लिए 1 से सॉल्व करने बैठे तो फिर साल भर ईगो सेटिस्फाई करोगे ड्रॉप लेके, है ना? प्लीज डोंट डू दैट। ये थर्मल कंडक्टिविटी रिमूव सिलेबस से भी दे दिया, इस बार पढ़ाना पड़ेगा। जे मेंस में है क्या अरित्रा? सब कुछ है। हाँ, सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस था। कार्नोट साइकिल तो मैं पढ़ाता हूँ, वैसे भी नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, जेई वाले तो क्लास में ही होते हैं। क्या चाहते हैं लोग, पेपर देने के पहले ही इंजीनियर बन जाओ क्या? पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। मुझे किसी ने मैसेज किया था रिटेस्ट होगा क्या फिजिक्स में। मैं अभी तक तो ऐसा कोई खबर है नहीं, और जो पेपर में दिया हूँ उसके हिसाब से आई थिंक मैंने 4 चैप्टर से पेपर दे रखा है। WPE है, NLM है, थोड़ा टेढ़ा पेपर है, तो सब क्वेश्चन करने की फिराक में मत रहना। इस रविवार का है। PYQ बेस्ड डायरेक्टली तो मैं नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सा घुमाए हुए क्वेश्चंस हैं। नीट प्रेप वालों का पेपर दिया है, उनका एक बुक मंगाया था, उससे दिया है पेपर। तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा पूछते हैं वो लोग, थोड़ा देख लेना उसको, ठीक है? किसमें फोर्स का डायरेक्शन? हाँ हाँ, वेज पे ना, हाँ उल्टे साइड होना चाहिए। पेपर देख लो तो मैं बताता हूँ, बट वो वाला जो आप लोग ने पूछा था डाउट,
इसमें डेफिनेटली उधर ही होना चाहिए, वरना वो कांटेक्ट लूज कर जाएगा। इसका आंसर चेंज तो हुआ आई थिंक, नहीं आंसर तो वही था, बस फोर्स का डायरेक्शन गलत था। इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। बट ठीक है, यहां तक लिखा क्या? क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए। हो गया? पहला क्वेश्चन लिखो। मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, ये आपका नीट पीवाईक्यू भी है। ऐसा कुछ है। गलत ऑप्शन याद कर लिए? नहीं 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 नहीं, थीटा वीटा नहीं निकालना है। डी और एच में रिलेशन। कीवर्ड ये है,
इतना इजी था क्या? 5/2 क्या बात कर रहे हो? 5/4 ही होना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो ना, ये अगर बन गया है तो क्या बात कर रहे हो? अरे वो डायमीटर है, बस मिल गए 4 नंबर। क्या करूं, इतना सॉरी का कहाँ लेके जाऊं? ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहले पूछा गया है। इसको देखो कैसे करेंगे। अगर सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, अगर कंप्लीट होना है तो बॉटम में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बस यही एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है आपने, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बॉटम में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 g। हमें डायमीटर डी दिया है तो डी दिया है, तो डी के टर्म्स में क्या होना चाहिए? 5g d/2 क्या? अब इसको ले लो इनिशियल पॉइंट, इसको ले लो फाइनल पॉइंट। आपका मन करे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाओ, आपका मन करे। कहाँ पे r/2? इसमें, हाँ, इसका आंसर r/2 है। ब्लॉक को यहाँ रिलीज किया, ये इधर जा रहा है किधर? तो इसमें जब हम करेंगे ui प्लस kei इज इक्वल टू uf प्लस keF। आप मान लो यही नीचे रेफरेंस है। रेफरेंस पे कौन सी एनर्जी जीरो होती है? पोटेंशियल। इनिशियली रेफरेंस लेवल पे आ रहा है या फाइनली? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लोगे? इनिशियली कितना हाइट ऊपर है रेफरेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना होगा?
mgh। इनिशियली आपने रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनली रेफरेंस लेवल पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू व्हाट इज द वेलोसिटी एट बॉटम, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, बस यहां से देख लो, m से m कटेगा, g से g कटेगा, और आपके पास h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेम काम इसमें भी करो। फिर से कह रहा है कि सक्सेसफुल लूपिंग होनी है तो बॉटम में वेलोसिटी कितना होना चाहिए ब्लॉक के पास, √5 gr। इसको इनिशियल ले लो, इसको फाइनल ले लो, अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाओ, आपको वहां से रिलेशन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ डायमीटर दिया है, कहाँ रेडियस दिया है। आंसर एक बार बताओ तो, 2r आया कि r/2 आया, ठीक है। बोलिए, कोई कुछ कह रहा था, क्या हो गया श्रेयसी? पेपर VCM के पहले ही दे चुका था मैं तो। अच्छा, बुक में ये जो ब्लॉक है ये इस पे बनाया हुआ था, इस सरफेस पे, इस पे भी बना दे तब भी आप सेम लॉजिक यूज करोगे, ठीक है। बॉटम में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए लूप कंप्लीट करने के लिए, √5 gr। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये है इनिशियल, यहाँ पे आ रहा है ये है फाइनल, इसी को कह दो ये है हमारा रेफरेंस लेवल, अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा दो। अरे चुप हो जाओ पीछे। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस से कितना हाइट टोटल ऊपर है, ये कितना हुआ 2r, और वो कितना हुआ h, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना mg इंटू h प्लस 2r। रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनली रेफरेंस लेवल पे पहुंच गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ m इंटू 5 gr। m काट दो, कितना बचेगा, g काट सकते हो हर जगह से। ऐसे सॉल्व होंगे ये वाले क्वेश्चंस जो नीट में
ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। जेईई मेंस में फिर कुछ भी पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया सवाल है। नहीं, एक दो क्वेश्चंस हो तो मुझे याद नहीं है, बट है कम है। ऑन एन एवरेज सबसे लगभग बराबर ही वेटेज है, थोड़ा सा किसी एक से ज़्यादा होगा आई थिंक। क्वेश्चन लिखो बढ़िया। अ हैवी पार्टिकल, लिखिए अगला क्वेश्चन। अ हैवी पार्टिकल hanging from a fixed point, a heavy particle hanging from a fixed point by a light inextensible string, by a light inextensible string of length L, is projected horizontally, with speed, projected horizontally with speed root GL. Find speed of the particle, find speed of the particle and the inclination of the string, find speed of the particle and the inclination of the string to the vertical, find speed of the particle and the inclination of the string to the vertical at the instant of motion, at the instant of motion, when tension in the string, at the instant of motion when tension in the string equals weight of the particle, when tension in the string equals weight of the particle. टेंशन एट एनी थीटा का फॉर्मूला पहले यूज करो। आपको थीटा भी निकालना है, सॉरी आपको वेलोसिटी निकालना है और टेंशन निकालना है। ठीक है, ये तो वो थीटा आया जहां पे टी का वैल्यू किसके बराबर है, mg। इसको वेलोसिटी एट एनी थीटा में पुट करके v निकाल दो। cos inverse 2/3 should be the angle at which t equals mg। टेंशन एट एनी थीटा का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय एल माइनस प्लस 3mg माइनस 2mg। इसी में t इज इक्वल टू mg पुट कर दो
और u का वैल्यू कितना दिया है, इसको भी यूज कर लो। हाँ, सब कुछ रूट में। वेलोसिटी एट एनी थीटा का फॉर्मूला क्या था, रूट में -2gl इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, और अगेन u को √gl ले लो। ठीक है। ऐसे करना है, तो पहले आप t को mg के बराबर पुट करके u को √gl पुट करके आप वो एंगल निकालोगे जहां पे टेंशन mg के बराबर है, उसको इसमें पुट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो यही मल्टीपल स्टेप्स है जो यूज होंगे इसके क्वेश्चंस में। चलें आगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। आद्रिजा हो गया। A 40 kg mass, kgf क्या था अपार्ट फ्रॉम द मूवी, फिजिक्स में क्या था, किलोग्राम फोर्स। 1 kg पे ग्रेविटी का वेट, ग्रेविटी का फोर्स जितना लग रहा है, ठीक है, उसका यूज है इसमें। 1 kgf कितना न्यूटन, अभी लिखना नहीं है, 9.8 या 10, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो। A 40 kg mass, 40, a 40 kg mass hanging at the end of a rope, a 40 kg mass hanging at the end of a rope of length L, छोटा वाला L लिखना, of length L oscillates in the vertical plane, oscillates in the vertical plane with an angular amplitude, oscillates in the vertical plane with an angular amplitude theta naught। एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एंगल कितना जाएगा वो एसएचएम करते टाइम, तो वो वैल्यू दिया है थीटा नॉट। आगे लिखना, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप,
what is the tension in the rope when it makes what is the tension in the rope when it makes an angle theta with the vertical. फर्स्ट क्वेश्चन ये था, what is the tension in the rope when it makes an angle theta with the vertical. tension at any theta पूछ रहे हैं बेसिकली. आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना. if the breaking strength of the rope if the breaking strength of the rope is 80 kilogram force, 80 kgf, 80. if the breaking strength of the rope is 80 kgf, what is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without breaking the rope. What is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without breaking the rope? तो आपसे टेंशन एट एनी एंगल थीटा पूछ रहा है और थीटा नॉट का वैल्यू पूछ रहा है. जब भी हमने टेंशन एट एनी थीटा निकाला था या वेलोसिटी एट एनी एंगल ये टेंशन या नॉर्मल एट एनी एंगल थीटा निकाला था, क्या उसके इक्वेशन में हमने v को भी पुट किया था? तो सबसे पहले वेलोसिटी एट एंगल थीटा निकालना. आप एंड से एज्यूम करोगे. एसएचएम के जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल होता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है? 0. वहां से स्टार्ट करोगे.
कुछ बड़ा सा तो आएगा। हाँ, mg ब्रैकेट में 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg cos। हाँ ठीक है, उसी में t को वो पुट कर दो जो मैक्सिमम वैल्यू दिया है। हाँ क्या बात है, खुश कर दिए मेरे को तो। अब ये आपको मिला टेंशन एट एनी एंगल थीटा। आप मुझे ये बताओ, वीसीएम पूरा पूरा पढ़ ही चुके हो, टेंशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है या स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांस कहाँ होते हैं? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे थीटा को 0 करना और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ? 80 kgf। इसमें पुट कर दो बस। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाओगे इनिशियल और फाइनल के बीच में, ताकि आपको ये वेलोसिटी मिले। इसका यूज टेंशन जब यूज करोगे तब आएगा यहाँ पे। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया, इसी को रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। काइनेटिक भी कितना? 0। आप एक्सट्रीम से रिलीज करते हो, या एक्सट्रीम पे उसका वेलोसिटी 0 होता है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको वेलोसिटी एट एनी थीटा, इसको नीचे यूज करेंगे, ये मिल गया टेंशन। मैं थोड़ा सा पूरा सॉल्व कर लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर ही देता हूँ। T इज इक्वल टू आपको मिला था 3 mg cos थीटा, क्या था माइनस था आगे, माइनस 2 mg cos थीटा नॉट। हमें पता है कि टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होता है?
थीटा को 0 ले लेंगे एंड टी मैक्स का वैल्यू कितना दिया है, कितना kgf 80 40, क्या इसी को मैं 80 इंटू जी ले सकता हूँ, बस पुट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर टेंशन की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू कितना ले लेंगे 80 जी इज इक्वल टू 3 इंटू मास कितना है 40 जी, क्या 40 kg इंटू जी इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा -2 इंटू मास कितना है 40 इंटू 10 इंटू एक ही वेरिएबल बचेगा यहाँ से कितना कॉस थीटा नॉट, जी को भी तो काट ही सकते हो, तो ये हो गया 80 माइनस ये कितना हो गया 120 इज इक्वल टू माइनस ये हो गया कितना 80 इंटू कॉस थीटा नॉट, ये कितना हो गया -40 बाई -80 विच विल बी 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा नॉट। कॉस का वैल्यू कितने पे हाफ होता है, तो 60 डिग्री इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये स्टेप समझ में आया क्या, जरा सुनो, समझ में आया फिर भी आंसर देते जाओ। इसी को रेफरेंस लिया है, यही एक्सट्रीम एंड है, तो एंगल कितना लिया हमने थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है। एक्सट्रीम्स पे आपको याद रखना है वेलोसिटी कितना होता है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड पे इसका वेलोसिटी इनिशियली कितना 0, फाइनली हमें कुछ थीटा पे निकालना है, तो एंगल वर्टिकल से ही मेजर करेंगे, थीटा एंगल पे यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, नीचे एमजी लगेगा, यहाँ पे टेंशन होगा, ये इसको मैंने माना है फाइनल लेवल, कितना गिर जाएगा नीचे ये पहले तो निकालने आना चाहिए। ये लेंथ कितना है L और ये एंगल कितना है थीटा नॉट, इस L का ये वाला जो कंपोनेंट है यहां तक बस ये कितना हो जाएगा L cos थीटा नॉट, आप थीटा नॉट एंगल ले रहे हो। अब जब यहां आए तब लेंथ कितना है अगेन L, अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट यहां तक का कितना हो गया L cos थीटा। क्या आप ये हाइट h निकाल सकते हो जितना वर्टिकली नीचे आए हो। अच्छा इससे बचना है तो आप v इज इक्वल टू डायरेक्टली √2gh ले सकते हो, आ रहा है समझ में, उससे भी आंसर वही आएगा। अगर आपने h हाइट निकाल लिया है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको अगर ये पता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप उस h को यूज करके डायरेक्टली v इज इक्वल टू √2gh कर लोगे। आ रहा है समझ में, h कितना आया है हमारे पास L इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, इसी को मैं 2g से मल्टीप्लाई कर दूं और रूट ले लूं, क्या यही मिल जाएगा। तो आप इससे बचने के लिए डायरेक्टली v इज इक्वल टू √2gh ले लोगे, अगर सिर्फ ग्रेविटी है तो, कोई और फोर्स आया तो नहीं लेना। यहां पे इस एंगल पे ये एंगल कितना है थीटा, ये भी कितना होगा mg का कंपोनेंट यहाँ पे mg cos थीटा बाहर, बॉब पे ही बैठोगे CFF कहाँ दिखेगा, ये दोनों मिलके क्या टेंशन को बैलेंस करेंगे, तो हम क्या लिख सकते थे टेंशन विल बी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, v जो यहाँ से निकाला है उसको यहाँ पुट करेंगे, हमें टेंशन एट एनी थीटा मिलेगा, ठीक है। अब यही टेंशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया है, हमें पता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये एंगल कितना हो जाएगा 0, और टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू दिया है आप उसको यूज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, आया समझ में। थोड़ा घर जाके प्लीज इन क्वेश्चंस को दोबारा करना, थोड़े बड़े हैं, नॉर्मल जैसा पूछते हैं उनसे। अच्छा लिखना है, कोई स्टेप दोबारा समझना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो, उसमें शर्माने वाला बात नहीं है। तो आपने मौत का कुआं का मैकेनिक सीख लिया है, यू गाइस नो मौत का कुआं क्या होता है दिशा,
क्या होता है मौत का कुआं? इंडिया में ऐसा पागल बनाते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, एक्चुअल वर्टिकल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल वाले में अगर मौत नहीं होनी है, सर्कस होना है, तो नीचे वेलोसिटी कितना रखोगे? √5 GR। √5 GR से कम रखे तो मौत हो जाएगी, ठीक है। तो चल गया तो सर्कस, वरना मौत। देखो WET तो नहीं यूज कर रहे हम लोग। WET अगर यूज करते तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा लेते? पॉजिटिव, प्लस mgh लेते, ठीक है। पर हमने क्या यूज किया है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो फाइनली क्या वो h हाइट नीचे है, रेफरेंस से h हाइट ऊपर कितना होता है? प्लस mgh, h हाइट नीचे माइनस mgh। तो वो माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मैंने रेफरेंस इनिशियल वाले को ले लिया है, ठीक है। आप रेफरेंस नीचे भी ले सकती थी, वो इनिशियल प्लस mgh आ जाता बस, ठीक है। तो उसका ध्यान देना है। 2 क्वेश्चन और करवाने, फिर सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। क्यों हर चीज का फॉर्मूला याद रखना है? उसका फॉर्मूला मुझे खुद को ही याद नहीं, तो मैं कैसे उस फॉर्मूले से करवा दूं? वो जो एंगुलर एम्पलीट्यूड जो मैंने लिखवाया है, वो तो वो वाला है ना जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा हाँ, डायरेक्ट उसमें पुट करने से आ रहा है क्या? बट इसमें यू चाहिए होगा ना, वेलोसिटी एट बॉटम। ठीक है, अच्छा वहां पे पुट कर दिया आपने। हाँ, कर मोर देन वन मेथड आना चाहिए, ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो जो लोग खाली बैठे हैं वो अगले क्वेश्चन का जरा सा डायग्राम बनाएं। छापा नहीं है क्या अभी? ये अगले क्वेश्चन का डायग्राम है। अरे पहले फोटो तो बनाओगे, क्वेश्चन तो लंबा है, डायग्राम छोटा है। पहले ये बना लो, फिर मैं क्वेश्चन डिक्टेट करवा रहा हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट मानते थे हम लोग? बी ही ले लो। स्प्रिंग को कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ेंगे, उस पे है क्वेश्चन। वो पी तक ही जाएगा ये बोला है, और पी पे बोला है कि जो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा सर्कुलर ट्रैक पे वो अपने वेट के बराबर है। तो पूछा है कंप्रेस कितना किया होगा। स्प्रिंग को कंप्रेस किया, रिलीज किया, बोला है कि पॉइंट बी तक बी पे वो mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेंस में भी था।
क्वेश्चन लिख लो पहले फोटो बना के, सीधे सॉल्व मत करने लग जाओ। बोलूं? थोड़ा थोड़ा वेट क्या होता है? या तो पूरा वेट करवाओ या मत करवाओ। थोड़ा थोड़ा वेट क्या होता है? उत्सव ऐसा क्या कर रहा है जो लिखना उसका रुक जा रहा है? हाँ उत्सव, the figure shows a smooth track. The figure shows a smooth track, a part of which the figure shows a smooth track, a part of which is a circle of radius capital R, a part of which is a circle of radius capital R. A block of mass m, a block of mass m is pushed, a block of mass m is pushed against a spring of force constant K. A block of mass m is pushed against a spring of force constant K fixed at the left end and then released. A spring of force constant K fixed at the left end and then released. ब्लॉक को पुश किया, रिलीज किया. Find the initial compression of the spring. Find the initial compression of the spring so that find the initial compression of the spring so that the block presses the track find the initial compression of the spring so that the block presses the track with a force the block presses the track with a force equal to its weight when it reaches point B, when it reaches point B where radius of the track is horizontal. When it reaches point B where radius of the track is horizontal. रूट कुछ छोटा है. बी पॉइंट पे एफबीडी बना के फोर्सेस देखो क्या क्या लगेंगे. वैसे नहीं आयशी, वैसे नहीं करना. अब बस बी पॉइंट पे अगर ये ब्लॉक आ गया मान लो, टेल में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. इसके पास वेलोसिटी मान लो कुछ ऊपर है. किसके बारे में? के टर्म्स में आंसर चाहिए. फाइनल आंसर है रूट में 3 mgr/k. वो फाइनल आंसर है. यहाँ पे बताओ mg कहाँ लगेगा इस पे? mg नीचे लगेगा और इधर क्या लगेगा इस पे? यही CFF बोला है कि किसके बराबर वो फोर्स लगा रहा है. तो आप इसको इक्वेट कर दो, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट पे. हाँ
अब ठीक है। इस पे सी एफ एफ लग रहा है, इसीलिए ये पुश करेगा। ये पुश करेगा तो ट्रैक उसको आगे की तरफ में नॉर्मल रिएक्शन देगा, और ये कितने फोर्स से पुश करेगा उतना इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ये एम जी से पुश करेगा तो इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कितने का मिलेगा, एम जी। आप उसी को सी एफ एफ के बराबर पुट कर देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा लो। आ रहा है। फाइनल आंसर ये आना चाहिए। रूट टू जी आर तो यहाँ का वेलोसिटी होगा ना। हम यहाँ पे जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये वाला वी डैश मिलेगा। इनिशियल रिलीज के टाइम हम जीरो ही लेंगे। रुक जाओ देखूं क्या क्या किया है। पता नहीं कैसे आगे मत बोलो, आपको पता होना चाहिए कैसे आ गया।
ये बताओ भाई, इनिशियली एक्स अमाउंट से कंप्रेस किया है, इसी को ग्रेविटी का रेफरेंस भी मान लो, इस लेवल को। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना, ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना, ब्लॉक रेस्ट पे ही रखा होगा, इनिशियल काइनेटिक। फाइनली जब वो एच हाइट ऊपर पहुंच गया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, अरे पीछे चुप हो जाओ, जब ये ब्लॉक ऊपर पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ब्लॉक आर हाइट ऊपर पहुंच चुका है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। और वो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना ले लेंगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, यहां से ये कितना हो जाएगा, वहां पे तो बचेगा कितना, हाफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 mgr/2। एक्स पूछा है क्या कि के पूछा है, ये करना आप किसी और तरीके से भी कर सकते, एक बार ऐसे करना तो, किसमें कैसे होगी, किसमें टेंशन, किधर टेंशन, आप जो आप नॉर्मल एट एनी थीटा वाला लेके चल रही हो राइट, तो उसमें थीटा कितना यूज किया आपने, पहले तो 90 यूज किया होगा, और वहां से एन को mg के बराबर पुट किया होगा, बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ का वेलोसिटी होगा, ठीक है। आईशी यहाँ पे CFF लग रहा है तो ये यही का वेलोसिटी है, ये है आंसर। कुछ गया दिमाग में, मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, अपार्ट फ्रॉम एक क्वेश्चन जो हेमिस्फेरिकल सरफेस का है, वो मैं ब्रेक के बाद करवा दूंगा। नहीं, इसमें पूछा है, अरे रुक जाओ, सेंटर ऑफ मास शुरू हो रहा है, बीच में ही अपना सेंटर ऑफ मास लूज कर देते हैं बच्चे, नहीं समझ में आता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के आगे दो चैप्टर हैं, रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास, दोनों इजी है, बहुत मुश्किल नहीं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इजी है। नहीं नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलो यार, मेरे को हर साल तो पढ़ाना है, आपको ऐसा ब्रेन वॉश करके मुझे क्या मिलेगा, व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट, कुछ भी नहीं। मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, क्लास आना, क्लास में समझना, कहीं डाउट हो तो पूछ लो, बस यही है। एप्लीकेशन थोड़ा सा देखो, विद प्रैक्टिस ही तो सीखोगे। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालो, देखो दोबारा पढ़ के, चलो ब्रेक ले लो, बाकी बातें ब्रेक के बाद।